हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही सारे मतलब काम है, त्यौहार है, तो मैं आपके साथ सारा सब कुछ शेयर करूंगी। एक तो देव उठनी है और दूसरा तुलसी विवाह एकादशी है। तो काफ़ी सारे काम हैं आज के दिन, और आपके साथ में तुलसी विवाह तो शेयर करना बनता ही है, क्योंकि मैंने तुलसी विवाह की एक एक चीज़, एक एक रस्म आपके साथ शेयर की है, तो फिर तुलसी विवाह क्यों नहीं बनता आपके साथ शेयर करने। तो बस तुलसी माता रानी की तैयारियां हो रही हैं शादी की, जिस दिन का हमें पल पल से इंतज़ार था। पल पल से हम शादी में एक एक जो अवसर होता है खूब धूमधाम से मना रहे थे। तो बस आज तुलसी विवाह है, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, और बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना। अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है ये। और बस सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपने घर के काम, क्योंकि एक तो देवउठनी है तो मुझे अपने घर के काम भी निपटाने हैं, तुलसी विवाह भी करना है, जाना है उसमें। और तुलसी मैया को श्रृंगार का सामान, जो मैं घर में तुलसी हम पूजा करते हैं ना, उनको श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना है मुझे। तो यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी देव उठने की, और सब खाना तैयार करके जाऊँगी मैं। तो खाने में मैंने बनाया है काशी फल, गाजर, आलू मटर की सब्जी बनाई है, और पूड़ियाँ सेक दी हैं, हलवा बना दिया है। ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया है। तो फ्रेंड्स, जो बैंड बाजे के साथ तुलसी जी को लेकर आए थे ना, तो उसमें तो मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं हो पाई। लेकिन मुझे ना बहुत ही मन था कि मैं भी जाऊं बैंड बाजे के साथ तुलसी माता रानी को लेकर आऊं। तो उसमें मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे घर में बहुत ज़्यादा काम थे, बाज़ार भी जाना था मुझे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तुलसी माता का जो श्रृंगार होता है ना, वो मैं नहीं ला पाई थी। तो फिर मैं जल्दी से सुबह सुबह अपने घर के सारे काम ख़त्म करके और तुलसी माता का श्रृंगार लाई। घर के छोटे मोटे थोड़ा सा सामान था वो भी लेकर आई। आकर फिर मैंने जल्दी से खाना बनाया, उससे पहले बच्चों को स्कूल भी भेज दिया। मतलब आज क्या क्या बताऊँ आपके साथ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा, इतना बिजी रूटीन था ना, जैसे कि घर में बिल्कुल भी, जब शादी होती बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ना, किसी भी चीज़ का खाने का भी टाइम नहीं मिलता। सेम वैसा ही मेरे साथ हो रहा था आज। लेकिन मैंने अपने काम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से निपटा लिए थे टाइम पर सारे। बस ये था कि मैं बैंड बाजे के साथ तुलसी मैया को नहीं लेकर आई, तो वो मुझे बड़ा ही सच में बहुत ही पछतावा हो रहा है। और बस यहाँ पे मैंने अपने देवताओं का खाना, देवउठनी का खाना तैयार कर दिया है। यहाँ पे मैंने देखिए रंगोली बनाई है। तो ये काम भी मुझे करना था, क्योंकि आज भव्य और आराध्य दोनों स्कूल गई थी, और वो ना स्कूल जाके थक जाती हैं, तो फिर मैंने उन पर कोई भी काम नहीं छोड़ा। और रंगोली मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाई है फ्रेंड्स, बताना कि कैसी बनी है रंगोली। सो गाइज, अभी सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, और मैं इतनी जल्दी काम में थी कि कुछ वीडियो मैंने शूट करी, कुछ वीडियो नहीं करी, लेकिन दिखाया सब कुछ है मैंने आपको कि कैसे क्या क्या मैंने खाने में बनाया है, और क्या क्या रंगोली करी है, और देव उठान की क्या क्या तैयारी है। तो मैंने सब कुछ ब्लॉग में दिखाया है, क्योंकि आज मुझे इतने काम है ना, इतने काम है, आज इतना बिजी शेड्यूल है सुबह से ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और अभी बज गए हैं 4, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर में। आज तुलसी विवाह है, तो वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतज़ार था, तुलसी मैया की शादी का। तो चलिए मैं अब आपको वहीं लेके चलती हूँ, और वहाँ आराम से फ्री होकर जितनी वीडियो बना सकूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तक तो मैं 4 बजे तक इतनी बिजी थी, 3:30 तक तो बहुत ही ज़्यादा। बस अभी तैयार हो गई हूँ। तो ये आपने देखा ही होगा मेरा गाउन, अभी मैंने वहीं पे भी पहना था, बस जल्दी जल्दी भी यही पहना साड़ी भी पहनने में बहुत टाइम लगता। तो बस यही है कि आज तुलसी विवाह का एंजॉय करेंगे। और कल आपने हल्दी की रस्म देखी थी, तो कैसा लगी हल्दी की रस्म, तो मुझे कमेंट्स में बताना। और इसका ये मैंने दुपट्टा ले लिया है। तो फ्रेंड्स, सारे मैंने कर दिए हैं अपने, और अभी तुलसी मैया का जो श्रृंगार का सामान है, जो मेरे घर की तुलसी है, उनको चढ़ाना है। तो मैं अभी आ जाऊंगी बीच में थोड़ी देर के लिए, और जब तक मैं तैयारी सारी मैंने फुल कर दी है। बच्चे खाना खाकर सो गए हैं, और बस अपना मेरा काम जो है मंदिर का, आज मतलब 3 प्रोग्राम थे सुबह से। एक तो तुलसी मैया को लाना था बैंड बाजे के साथ, तो उसमें तो मैं नहीं जा पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था मुझे सुबह के टाइम। और फिर उसके बाद हवन चला, 12 बजे तक हवन हुआ,
12 बजे से लेके 4 साढ़े 3 तक ऐसे हवन होगा, तो उसमें भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि आज देव उठान है, तो देव उठान का काम भी बहुत ज़्यादा है। और अब जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए, बहुत देर हो गई है मुझे जाने के लिए, तो आपको वहीं दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं होता। तो मेरा काम ना सारा 2:30 बजे से पहले पहले सारा काम ख़त्म हो गया था, लेकिन जब मैं जाने को लगी 4 बजे तो मम्मी ने कहा कि राहु काल लग रहा है, अब तुलसी मैया को ना ये श्रृंगार का सामान लेकर आइए, तो इनको पहना कर ही चली जाना। फिर मैं थोड़ी देर रुक गई और 4:30 बजे फिर राहु काल जब ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने तुलसी मैया को ये श्रृंगार का सामान लेकर आई थी, तो इनको मैंने पहनाया फिर। और जितना सामान मैं अपने घर की तुलसी के लिए लेकर आई थी, उतना ही सामान मैं फिर मतलब मंदिर में जो तुलसी विवाह हो रहा है उनको भी लेकर आई थी। तो वैसे तो पंडित जी को हमने पैसे दे दिए थे भंडारे के, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा से कोई भी कुछ ला सकता था। तो ये मेरे घर की तुलसी है, बहुत हरी भरी है, बहुत ही अच्छी है। तो बस ऐसे ही हरी भरी तुलसी बनी रहे हमारे घर में और इनकी ऐसी ही सेवा करती रहूँ। तो सबसे पहले मैंने तुलसी मैया को चूड़ियाँ पहनाई, बिंदी, सिंदूर, काजल और मेहंदी और उनकी चुंदरी, सब कुछ मतलब मैंने उनको एक जैसे जैसे श्रृंगार करते हैं, तो अपनी तुलसी मैया को मैंने श्रृंगार का सामान सारा दे दिया था। और कहते हैं ये श्रृंगार का जो सामान होता है ना, ये कोई भी सुहागन ले सकती है या फिर मंदिर में दे सकते हैं आप। तो मैंने पूछ लिया था पंडित जी से, तो उन्होंने कहा था कि जो भी तुलसी मैया का श्रृंगार जो चढ़ाते हो ना आपको, आप जो घर की तुलसी में, तो वो आप यूज़ कर सकती हो, और या फिर आपको मंदिर में किसी सुहागन को देना हो, अपने रिश्तेदारों में देना हो, तो जैसा आपका मन हो वैसा आप कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि तुलसी मैया का जो आशीर्वाद है तो मैं ही क्यों ना ले लूँ, क्योंकि ये तुलसी मैया की जो इतनी बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि तुलसी मैया का जो श्रृंगार होता है उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। तो बस मैंने उनको सारा जो मेरी तुलसी मैया की जो श्रृंगार की जो क्रिया थी वो मैंने सब कर दी थी। और अब चलती हूँ मंदिर और आपको दिखाऊंगी वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा आप बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो इस बैंड बाजे के साथ जो तुलसी जी को लेकर आ रहे थे उसमें नहीं जा पाई, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड्स से बोल दिया था कि आप लोग मेरे लिए ऐसे ना व्लॉग बना के ले आना, क्योंकि मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं नहीं गई तो क्या हुआ, आपके साथ वहाँ की वीडियो तो शेयर कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये थोड़ी सी क्लिप दे दी थी और आप सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं अब मंदिर। 4:45 बज गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मंदिर में इतनी भीड़, मतलब एक शादी में जैसे आते हैं ना सब वैसे ही आए हैं और इतने खुश, इतने सुंदर सुंदर सब बनकर आए थे। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मतलब ऐसा भी कुछ इतनी भीड़ होगी। सब आश्चर्य कर रहे थे कि इतनी भीड़। और आप इंजॉय कीजिएगा। अब मैं ओरिजिनल वॉइस में ही आपको वीडियो दिखाऊंगी। ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता श्री देवा देवता बृहस्पति देवतनो देवता वरुणो देवता भगवान भगवान की जो देवेभ्यो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे स्वाहा नमः वन्दनन्तो देवा हरितदब्रुवन्दो विदतसा देवा सन्मते स्वाहा श्रीस्तरे लक्ष्मी सपज्ञां बहुरात्रे पार्थे नक्षतां रूप स्नो व्यासं नास्तिकानां मोमेकाणं सर्वलोकं मयकाणं मा स्वाहा ओम हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय। तो फ्रेंड्स, जैसे कि शादियों में पहले सबसे पहले हवन शुरू हो जाता है ना, तो वैसे ही हवन शुरू हो गया था। और इतनी भीड़ थी तो सब एक साथ आहुति नहीं दे सकते थे हवन में, तो इसीलिए सब अपने जगह पर ही बैठे बैठे दोने में ही
अपनी आहुति हवन के नाम की निकालते रहे। सो फ्रेंड्स, अभी हवन पूरा हो चुका था और उसके बाद तुलसी मैया को सजाया जा रहा था, श्रृंगार करा जा रहा था, उनको सब कुछ उनका करा जा रहा था, जैसे टीका वगैरह। और ये जो रेड साड़ी वाली भाभी हैं ये बनी थी लड़कों वालों की तरफ से, यानी कि शालिग्राम की तरफ से। और एक जो भाभी हैं ग्रीन साड़ी वाली वो बनी थी लड़की वालों की तरफ से। तो यहाँ पे तुलसी विवाह स्टार्ट हो गया है, आप देखिए, एंजॉय कीजिए। अरे इसमें भी रखे हैं, निकाल लीजिए जरा। इधर देखो सारे। शालिग्राम को पीछे बोला है। सो फ्रेंड्स, ये बनी थी भाभी जी लड़की वालों की तरफ से, ये तुलसी माता रानी की तरफ से थी ये। तो इन्होंने तुलसी माता को 5 चीज़ चढ़ाई थी, जैसे कि लड़कियों को देते हैं हम, और इन्होंने ही कन्यादान किया था तुलसी मैया का। तो इन्होंने सोने की बिंदी, चांदी की बिछुए, मतलब इस टाइप से 5 चीज़ें थी। और तो फ्रेंड्स, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भीड़ इतनी हो रही थी ना कि जैसे तैसे मैंने वीडियो बनाई है आप सबके लिए। और इन्होंने ही कन्यादान किया था तुलसी मैया का। फिर पंडित जी ने और भी विधि विधान से सारे कार्य पूरे किए और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जय जयकार हो रही थी तुलसी मैया शालिग्राम जी की। तो आपको मैं और दिखाती हूँ और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, फेरे जब होते हैं लड़की के, तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि
लड़कों वालों को ना छेड़ते हैं, मजाक करते हैं औरतें लड़की वालों की तरफ से। जिन्होंने देखा होगा, जिनके यहाँ होता होगा, उन्हें समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो यहाँ पे ना बस यही वाला गाना चल रहा था कि दान दिया जाए, दहेज दिया जाए, फिर भी लड़कों वालों का मुंह टेढ़ा होता जाए। तो इस टाइप से गाने गा रहे थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ही इन्जॉय कर रहे थे। और उसके बाद आरती शुरू हो गई थी। तो केवल आसन को प्रणाम कीजिए। ओम शक्राय नमः, मुंह से बोलिए ओम शक्राय नमः। आसन को प्रणाम करके ओम। तो फ्रेंड्स, विवाह तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न हो गया। उसके बाद सबने आरती की और आरती लेकर प्रसाद लेकर अपने घर चले गए। और फिर कुछ लेडीज़ ने अपना काम शुरू किया, जो मंदिर को थोड़ा सा ना मतलब सारा फैला हुआ था, वो मंदिर को समेट कर फिर हम लोग भी घर आ गए थे। और घर आकर फिर मैंने और मेरी सासू माँ ने और हम दोनों ने फिर देव उठाए। और हमारे यहाँ इस तरीके से देव उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी ने देव बना दिए थे। उसके बाद ये जो ढल्ला होता है ना, ये पुराने ज़माने मतलब दादी नानी के ज़माने का ही है ये हमारे यहाँ। और अब जैसे आजकल के ज़माने में तो ऐसा नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंगाड़े हैं और हलवा पूड़ी बूरे का जो एक लड्डू बनाते हैं, हलवे का सॉरी पूड़ी का और बूरे का एक लड्डू बनाते हैं। तो उनसे देव को जिमा के फिर इस तरीके से हमारे यहाँ देव उठाए जाते हैं। आपके यहाँ कैसे उठाए जाते हैं कमेंट्स में बताना। और तुलसी विवाह कैसा लगा आपको, तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह कैसा लगा आपके साथ। जितना भी मैं व्लॉग शेयर कर सकी हूँ, बहुत ही मुश्किल से, इतनी भीड़ में आपके साथ ये व्लॉग शेयर करना था। मतलब इतनी भीड़ हो रही थी तब भी मैंने ये व्लॉग बनाया, कहने का मतलब ये है। और फिर बहुत ही अच्छी क्लिप्स लेकर मैंने सारी एडिटिंग करके आप सबको तुलसी विवाह और शालिग्राम जी का विवाह दिखाया है। और अपने घर के भी सारे रीति रिवाज दिखाएं देव उठने का। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। और जैसा भी व्लॉग लगा हो मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय, टेक केयर।